हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, गोल या दर्पणों से जब अपन प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए अपन एक चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं। ठीक है, जिसे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब देखो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। इसमें अपने को 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में कोई भी दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, दोनों ही दर्पणों के लिए देखेंगे अपन। तो नंबर 1 बात तो ये, जो ध्रुव है उसको मूल बिंदु और जो मुख्य अक्ष है उसको एक्स अक्ष मानते हुए आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली सारी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। ठीक है, यानी कि इधर जैसे कोई वस्तु रखेंगे अपन, तो आपतित प्रकाश की दिशा में, इस दिशा में अगर अपन कोई दूरी मापेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा में, ये क्या हो गई? आपतित प्रकाश की दिशा। तो ये दूरी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर अपन बात करें आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, में नापी जाने वाली दूरी कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन किस तरीके से लिखेंगे? ध्रुव को मूल बिंदु और जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, उसको एक्स अक्ष मानते हुए आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट क्या हो गया? मुख्य अक्ष जो है उससे ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां तो क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। जैसे अपन इस तरीके से लिखें कि ये तो क्या हो गया? इसका फोकस, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां पे वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब है यहां पे। ठीक है, तो ऊपर की ओर दूरियां, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां तो कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो ये है हमारे पास में चिन्ह परिपाटी। ठीक है, देखो चिन्ह परिपाटी में अपने को क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट तो ये कि मूल जो हमारे पास में ध्रुव है उसको मूल बिंदु और मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मानते हुए आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यानी कि हम सारी दूरियां कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, इसको हम मूल बिंदु की तरह मानेंगे। दूसरा पॉइंट अपने को ये लिखना है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां तो कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपने को चिन्ह परिपाटी में ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब इसके साथ अपन देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट, जैसे अपन बात करें दर्पणों की, या हम साथ में लेंस को भी ले सकते हैं। पहला पॉइंट तो दर्पण और लेंस, दर्पणों और लेंसों के लिए जो बिंब दूरी है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये हमेशा कैसी होती है? अच्छा, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? यू से व्यक्त करते हैं। ये हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी ही है। ठीक है,
लेंसों के लिए और दर्पणों के लिए, दोनों के लिए ही जो बिंब दूरी है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, यू से व्यक्त करते हैं, वो सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। इसी के साथ अपन बात करें अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें, कैसी होती है, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं फोकस दूरी को, ये क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक है। इसी के साथ अपने को ध्यान रखना है उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ये धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है। यानी कि हम इस तरफ वस्तु रखेंगे तो इधर प्रकाश आपतित होगा। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो ये फोकस दूरी अपने को इधर मिल रही है, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी जाएगी ये फोकस दूरी, तो कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। और ये वाली जो फोकस दूरी है आपतित प्रकाश की दिशा में ही मापी जाएगी, तो ये फोकस दूरी कैसी हो गई, धनात्मक हो गई। ठीक है। ये 3 पॉइंट तो अपने को ध्यान रखने हैं कि बिंब दूरी, यह वस्तु की दूरी, चाहे दर्पण की बात करें चाहे लेंस की बात करें, हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक इसी प्रकार से जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो ये था चिन्ह परिपाटी। ठीक है।